अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो कि नॉन साइक्लिक के बाद आता है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब यही था। फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फोरिलेशन का मतलब एटीपी बनाना, यानी लाइट की मौजूदगी में एटीपी का बनाना। साइक्लिक से मुराद है साइकिल में। अब ये अनकॉमन होता है, ये इतना कॉमन नहीं होता, बट नॉन साइक्लिक से ये शिफ्ट हो जाता है साइक्लिक में। ठीक है, जब ये साइक्लिक में शिफ्ट हो जाता है तो हमारे पास फिर यानी डार्क रिएक्शन के लिए इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। कैसे? जब हमारे पास वन मोर एटीपी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन। जब हमारे पास, हमें पता है ना कि लाइट रिएक्शन में सिर्फ एटीपी बनने का अमल होता है, फिर वो एटीपी जाके डार्क रिएक्शन में पहुंच जाती है। डार्क रिएक्शन किस डे में भी हो सकता है, नाइट में भी हो सकता है, फिर वो हमारे पास जाके ग्लूकोज वगैरह बना देता है। अब लाइट रिएक्शन का मतलब ही ये है कि सिर्फ एटीपी बनाना, जिसमें से नॉन साइक्लिक होता था और साइक्लिक होता था। नॉन साइक्लिक को हमने पढ़ लिया, साइक्लिक हमारा स्टार्ट है। जब नॉन साइक्लिक रिएक्शन ख़त्म हो जाता है तब डार्क रिएक्शन को एक और एटीपी की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए एक और रिएक्शन आ जाता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इसलिए आ जाता है क्योंकि इसकी पाथ जो है वो छोटी होती है, इसका रास्ता छोटा होता है, वो जल्दी से एटीपी बना लेता है ज़्यादा मिकदार में। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था पिछले रिएक्शन में कि फेरोडेक्सिन के बाद हमारे पास NADPH2 भी बन जाता है। तो यहाँ पे कोई NADPH2 नहीं बनेगा, उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी डार्क रिएक्शन के लिए। यहाँ पे सिर्फ एटीपी बनेगी। वो कैसे? वो ऐसे, जब हमारे पास सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, जो हम फोटो सिस्टम 1 पढ़ रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जाइज होगा, एनर्जी आएगी, तो वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम पियोपाइटिन बोलेंगे। फिर वो फेरोडक्सिन तक आ जाएगा, फेरोडक्सिन से इलेक्ट्रॉन निकल के साइटोक्रोम कम्प्लेक्स तक आ जाएंगे। वहाँ पे जब ADP और फॉस्फेट हम डालेंगे तो वो ATP बना लेंगे। फिर वो प्लास्टोसाइनिन से फिर वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सिस्टम 1 में चले जाएंगे, जो कि हमारे पास 700 वाला था। अब नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, एंड नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH2, कोई NADPH2 जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। इस रिएक्शन को यानी आप लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास Z रिएक्शन चल रहा था, ठीक है, जिसको हम Z स्कीम भी बोल सकते थे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी बोलते थे। तो वो तो यहाँ हमारे पास फोटो सिस्टम 1 से स्टार्ट होता था। इसी तरह ये सीक्वेंस थी ना। तो जब हमारे पास ATP की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन फेरोडक्सिन से वापस आ जाता है साइटोक्रोम तक। ठीक है, साइटोक्रोम, प्लास्टोक्वाइनिन नहीं आता। यहाँ से जब साइटोक्रोम तक आ जाता है, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम के बीच तो हमारे पास ATP प्रोड्यूस नहीं हुई थी, इन दोनों के बीच हुई थी। तो इसी दोनों को ये सेलेक्ट करेगा जहाँ पे ATP जो है बनेगी, बनती थी या बनेगी, इसको ये सेलेक्ट करेगा। इसी तरह अपनी साइकिल को कंटिन्यू रखेगा। अब जब हमारे पास यहाँ से हम इस रिएक्शन को कट कर देते हैं, ठीक है, वो फोटो सिस्टम 2 को हम अलग कर देते हैं। जब हमारे पास साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन तक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन आ जाता है प्राइमरी एक्सेप्टर तक, जिसको हम पियोफाइटिन बोलते थे। ठीक है, अब ये फेरोडक्सिन तक आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी। फेरोडक्सिन तक आ जाते हैं। फेरोडक्सिन तो NADP के लिए एनर्जी दे देता था, NADPH2 बना लेता था। अब ये इसको एनर्जी नहीं देगा, ये एनर्जी वापस जाएगी विद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास। यहाँ से जब आएगी ये प्लास्टोसाइनिन को जब ट्रांसफ़र करने वाली होगी, यहाँ पे हम ADP जो है वो डाल देंगे विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, या हमारे पास ATP बना लेंगे, क्योंकि नॉन साइक्लिक में भी यहाँ पे ही हमारे पास ATP बन रही थी। और प्लास्टोसाइनिन से फिर वही इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, फिर ये साइकिल जो है वो A से चलता रहेगा। जब तक हमारे पास ATP की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही ये साइकिल होगा। अब क्या होता है, ये हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन था। कैसे? क्योंकि ये एक साइकिल में जा रहा था, ठीक है, उसमें नॉन साइक्लिक की यानी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो पाथ जो है वो लंबा होता है और इसमें हमारे पास सिर्फ फोटो सिस्टम 1 की ज़रूरत होती है, फोटो सिस्टम 2 की ज़रूरत नहीं होती। अब एक ATP जो है वो यहाँ से बन गई, ठीक है, एक नॉन साइक्लिक में बनी थी, एक
साइक्लिक रिएक्शन में बन गई है। 2 एटीपी जो है वो बन जाती है, वो डार्क रिएक्शन में चली जाती है। अब ये नहीं होता कि सिर्फ ये एक एटीपी यहाँ पे बन गई, अगर उसको 3 एटीपी चाहिए होती थी ना, तो ये तो बन जाएगी, फिर दोबारा ये साइकिल होगा, यानी ये साइकिल बार बार होगा। नॉन साइक्लिक एक बार होगा, साइक्लिक जो है वो बार बार होगा, जब तक एटीपी की ज़रूरत होगी डार्क रिएक्शन में, उसको कंप्लीट करने के लिए ये होता रहेगा। तो ये था हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो कि लाइट रिएक्शन के पार्ट्स थे। इसके बाद हम जाके डार्क रिएक्शन को पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन के पार्ट्स को पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, और एटीपी जो है उसका उसको काउंट करेंगे, उसका मतलब पूरा पढ़ेंगे, प्रोसेस क्या होता है, एटीपी कैसे बनती है और कितने अमाउंट में हमारे पास बनती है, क्योंकि हमारे पास टॉपिक ई है, यानी चैप्टर ई है बायो एनर्जेटिक्स। तो तब तक के लिए देखते रहे मेरा चैनल सदा काकड़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।